हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माय लास्ट डचेस के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न इन 1842। यह पोएम 1842 में लिखी गई। इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इन ए ड्रामेटिक वे। इसमें एक पर्सन स्पीच देता है और दूसरा पर्सन उसकी स्पीच को सुनता है। दूसरा पर्सन कोई बात नहीं करता, सिर्फ एक पर्सन ही कोई चीज़ उसको बताता है और वह उसको सुनता है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। अ मेजर पोइटिक टेक्निक ब्राउनिंग यूजेस इन माय लास्ट डचेस इज एक्फ्रेसिस। एक्फ्रेसिस मीन्स यहाँ होता है कि किसी भी विजुअल चीज़ को वर्बली डिस्क्राइब करना। मीन्स किसी भी पेंटिंग, फिल्म, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ को वर्बली शब्दों में डिस्क्राइब करना या उसका वर्णन करना। There is long stanza in the poem having 56 lines as heroic couplet in it. Robert Browning is the one who is called the father of dramatic monologue. Dramatic monologue का father इनको कहा जाता था। सिंपल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस पोएम में एक ड्यूक ऑफ फरेरा होते हैं जिनका नाम अल्फोंसो सेकंड होता है। उनके पास एक मैसेंजर आता है पड़ोस के काउंट से। वो काउंट चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता ड्यूक से हो जाए। इस ड्यूक की एक डचेस होती है जिसका नाम इस ड्यूक की एक डचेस होती है जिसको यह मरवा देता है और यह उसकी पेंटिंग मैसेंजर को दिखाकर उसके बारे में मैसेंजर को बताता है और यह इसी वजह से ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाती है क्योंकि इसमें ड्यूक बोलता है और वह मैसेंजर उस डचेस के बारे में सुनता है। और यही हमारी पोएम है जो कि ड्यूक उस मैसेंजर को बताता है अपनी डचेस को के नेचर के बारे में और किस तरह उसने उसको मरवाया और क्यों मरवाया। इन सब के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे और यही हमारी पोएम होगी। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन अ वॉल। यह मेरी लास्ट डचेस है जिसकी पेंटिंग एक वॉल पे लगी हुई है। ये ड्यूक मैसेंजर को बोलता है कि यह मेरी डचेस हुआ करती थी जिसकी पेंटिंग है ये। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह जिंदा हो, जीवित हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। मैं इसको एक पीस अ वंडर कहूँगा, आश्चर्य का नमूना कहूँगा इस पेंटिंग को। नाउ फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स। यह फ्रा पेंडोल्फ एक चित्रकार है जो कि एक सेंट भी है, उसके हाथों से बनाई गई है, इसलिए मैं इसे आश्चर्य का एक पीस कहूँगा, वंडर ऑफ पीस। वर्कड बिजली अ डे। पूरे दिन उसने काम किया और उसके बाद इस हार्ड वर्क के बाद उसने यह पेंटिंग बनाई। एंड देयर शी स्टैंड। और फिर तब जाके यह डचेस की पेंटिंग बनी। विल नॉट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। वह यहाँ पर ड्यूक मैसेंजर को बैठने के लिए बोलता है। यह उसका डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है कि वह थोड़ा सा फोर्सफुली उसको बैठने के लिए बोल रहा है और उस पिक्चर को, पेंटिंग को जो कि डचेस की है, देखने के लिए बोल रहा है। मतलब वो एक ऑर्डर दे रहा है उसको कि बैठ जाओ और इस पेंटिंग को देखो। आई सेड, मैंने कहा, मतलब उसने ऑर्डर दिया। फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस। यह पिक्चर फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा बनाई गई है। अब फ्रा पेंडोल्फ को इसने क्यों लिया पिक्चर बनाने के लिए? क्योंकि यह एक बहुत सज्जन व्यक्ति है और यह एक सेंट भी है, इसलिए यह इसकी डचेस के
इसके मन में वुमेंस के लिए बहुत रेस्पेक्ट है, ऐसा ड्यूक सोचता था, ताकि कोई सिंपल नेचर का कोई सज्जन इंसान अगर उसकी पेंटिंग बनाएगा, कोई ऐसा चित्रकार जो कि सेंट हो उसकी पेंटिंग बनाएगा, तो वह डचेस के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, ऐसा ड्यूक सोचता था। इसलिए उसने फ्रा पेंडोल्फ को इस पेंटिंग बनाने के लिए चुना। स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, तुम्हारी तरह ही, वह मैसेंजर से बोलता है कि स्ट्रेंजर अजनबी जो लोग इस पेंटिंग को देखते हैं तुम्हारी तरह ही वह यह सोचते हैं कि द डेप्थ एंड पैशन ऑफ ईट्स अर्निएस्ट ग्लांस, बट टू माई सेल्फ दे टर्नड सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। जो भी इस पिक्चर की डिटेलिंग है, इसकी फेस पे जो भी डिटेलिंग है वह कहाँ से आई, इतना अच्छा किसी पेंटर ने इसको कैसे बनाया, ये जो भी स्ट्रेंजर्स अजनबी इस पेंटिंग को देखते हैं वो यही सोचते हैं कि कितनी इसके फेस पे कितनी गहराई, डेप्थ कितनी गहराई एंड पैशन, जोश और उत्साह है उसकी गंभीर नज़रों में, उसके चेहरे पे कितना पैशन और गहराई इस पेंटर ने डाली है, यह किस तरह से आई, जो भी लोग इसको देखते हैं वो यही सोचते हैं। But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst how such a glance come there, so not the first are you to turn and ask thus। और वो यह सब पूछने के लिए मेरी तरफ मुड़ते हैं। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैंने एक कर्टन लगा रखा है इस पेंटिंग के ऊपर और उस कर्टन को सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ, मेरी इजाज़त के बिना उसको कोई भी नहीं हटा सकता। और यहाँ पे फिर यह अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है कि डचेस की पेंटिंग को भी कोई उसकी परमिशन के बिना नहीं देख सकता। डचेस को देखना तो दूर की बात है, उसकी पेंटिंग को भी कोई इसकी परमिशन के बिना नहीं देख सकता। वह ऑर्डर देगा तभी पर्दा हटाया जाएगा या फिर वो खुद इस पर्दे को हटाएगा, तभी कोई स्ट्रेंजर उस डचेस को देख पाएगा। एंड सीम एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है कि वह स्ट्रेंजर्स जो भी इसको देखते हैं वह मुझसे पूछना चाहते हैं, पर दे ड्रस्ट, पर उनकी हिम्मत नहीं होती यह पूछने के लिए कि इतना ग्लो, इतना पैशन डचेस की फेस पे आया कैसे। हाउ सच अ ग्लांस कम देयर, ऐसा उत्साह, जोश और इतना ग्लो डचेस के फेस पे कहाँ से आया। नॉट द फर्स्ट आर यू, तुम पहले नहीं हो जो मुझसे यह पूछना चाहते हो, मुझसे और स्ट्रेंजर्स और लोग भी यह पूछना चाहते थे पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। सर वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंट, सर इट्स वॉज नॉट हर हस्बैंड्स presence only called that spot of joy into the Duchess' cheeks. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mental lapse over my lady wrist too much, or Pant must never have to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff. सर, अब ड्यूक मैसेंजर को सर कहता है, यह झूठा दिखावा करता है। वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह ग्लो, यह ब्लश इसके चेहरे पर सिर्फ इसके हस्बैंड की प्रेजेंस से ही नहीं आया। दैट स्पॉट्स ऑफ जॉय, यह जो आनंद है, इनटू द डचेस जो इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, यह इसके हस्बैंड की उपस्थिति से नहीं है, बल्कि शायद परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ ने यह कहने का चांस लिया होगा, यह कहा होगा, हर मेंटल लैप्स,
ओवर माई लेडी रिस्ट। उसका मेंटल लैप्स मीन्स दुपट्टा या फिर शॉल जो भी उसने ओढ़ रखी है वह लेडी रिस्ट आपकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक रही है, ऐसा फ्रा पेंडोल्फ ने डचेस को कहा होगा। और पैंट must never have to reproduced the faint half flush of dye along her throat। और जो ये पैंट है वो आपके गले का और जो ये पैंट है वो आपके गले की रेडनेस, गले की लालिमा को पेंट करने में अनेबल है। यह इस खूबसूरती को पेंट नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ये जो पेंट है। इस तरह की बचकानी बातें, इस तरह की तुच्छ बातें फ्रा पेंडोल्फ ने डचेस को फ्लर्ट करने के लिए कही होगी। वॉस कर्टेसी, बहुत ही विनम्रता से, शिष्टाचार से उसने ये बातें कही होगी। और डचेस ने सोचा होगा कॉज इनफ, यह डचेस के लिए, यह सब बातें डचेस के चेहरे पे खुशी लाने के लिए काफ़ी है। स्पॉट ऑफ जॉय, जो भी बातें फ्रा पेंडोल्फ ने उससे कही यह बातें उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए काफ़ी है। शी हैड अ हर्ट हाउ शेल आई से, उसके पास कैसा दिल है। अ हर्ट कैसा हृदय है, कैसा दिल है। हाउ शेल आई से, मैं कैसे बताऊं आपको कि उसके पास कैसा दिल है। टू सून मैड ग्लेड, जो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता है। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाता है। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। शी लाइक्ड वॉट एवर, जो भी वो शी लाइक्ड वॉट एवर, वो जो भी चीज़ देख लेती है उसको पसंद कर लेती है। मतलब किसी भी चीज़ को पसंद करने के लिए उसका कोई हाई लेवल नहीं है, वो छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत आसानी से पसंद कर लेती है। हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और अपना खुशी वाला चेहरा, स्पॉट ऑफ जॉय, हर जगह दिखाती है, सबको अपना खुशी वाला चेहरा दिखाती है। मतलब कहने का ये है कि एक डचेस होके भी उसमें एटीट्यूड नहीं है, वो बहुत इजीली इम्प्रेस हो जाती है, बहुत छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। सन नॉट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with the round the terrace, all the each would draw for her alike a approving speech, or blush at least she thanked man good, but thanked somehow, I know not how, if she ranked. Sir not was all one, और यहाँ तक ही नहीं, इतना सब ही नहीं। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, उसके एक कीमती हीरो का हार या फिर कीमती गहना जो उसने अपने गले में डाला हुआ है वह उसके ब्रेस्ट तक आ रहा है। वो उसको पहनकर भी उतनी ही खुश होती है, जबकि वह डूबते हुए सूरज को देखती है, डूबते हुए सूरज की रोशनी देखती है। वह डूबते हुए सूरज को देखने के बाद भी उतनी ही खुश होती है जितना कि एक कीमती हीरो के हार को पहनकर होती है। द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल, किसी तुच्छ इंसान के द्वारा उसको एक चेरी की डाली दे देना, फूलों का, चेरी के फूल का गुच्छा दे देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से भी वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ब्रॉक इन द ओरचार्ड फॉर हर, एक ओरचार्ड के गार्डन से उसको एक चेरी की डाली दे देने से भी वह खुश हो जाती है। वाइट म्यूल पर सवारी करने से भी वह उतनी ही खुश होती है जितनी कि, और सफ़ेद वाइट म्यूल, सफ़ेद खच्चर पर सवारी करने से भी वह खुश हो जाती है। एक राउंड
टेरिस पे लगाने से सफ़ेद खच्चर पर वह खुश हो जाती है। ऑल एंड ईच वुल ड्रॉ फॉर हर अलाइक अप्रूविंग स्पीच। और वह किसी के भी दिए हुए गिफ्ट को पसंद कर लेती थी और छोटी सी स्पीच दे देती थी और ब्लश और थोड़ा मुस्कुरा देती थी, उसके चेहरे पे चमक आ जाती थी। एट लीस्ट शी थैंक्ड मैन, वह लोगों को थैंक यू बोल देती थी किसी भी छोटे से गिफ्ट के लिए। गुड, अच्छा है, उसको ये बात अच्छी लगी। बट थैंक्ड सम हाउ, पर कैसे? छोटी से छोटी चीज़ के लिए कोई कैसे थैंक यू बोल सकता है? ड्यूक यह सोचता था। आई नो नॉट हाउ, कैसे? वह कैसे छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोल देती थी। इफ़ एज इफ़ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। कैसे वो मेरा 900 साल पुरानी मेरी ग्लोरी को 900 साल पुरानी ग्लोरी को किसी भी तुच्छ प्राणी के, किसी भी स्ट्रेंजर के गिफ्ट से कंपेयर कर लेती थी। स्टॉप टू ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, टू मेक योर विल who stoop to blame। और इन स्टूप मीन्स झुकना। यहाँ पे ड्यूक का कहने का मतलब है कि कौन उसके सामने झुके, ये कहने के लिए कि जो भी तुम कर रही हो वो गलत है। इवन हैड यू स्किल, वो मैसेंजर को कहता है कि इवन हैड यू स्किल, या तुम में ये स्किल होगी स्पीच बोलने की, लेकिन विच आई हैव नॉट, लेकिन मुझ में नहीं है। टू मेक यू विल क्वाइट क्लियर, उसको ये क्लियर करने के लिए, उसको या किसी भी सच एन वन, और किसी को भी ये क्लियर करने के लिए और कहने के लिए। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि जो भी तुम कर रही हो वो गलत है और यह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे ख़राब लगता है। डिस्गस्ट मी, मुझे यह ख़राब लगता है। हियर यू मिस, जो भी तुम कर रही हो मिस, यह मुझे ख़राब लगता है, यह कहने की मुझ में स्किल नहीं है। और देयर एग्जिट द मार्क, और अब यहाँ पे तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, अपना दायरा क्रॉस कर रही हो। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, अगर मैं उसको ये समझा पाता तो हो सकता था कि उसको लेसन मीन्स लेसन, सबक मिल जाता, वह इससे सीख लेती कुछ। नॉट प्लानली सेट, और अपने आप को सेट कर लेती। हर विट्स टू योवर्स फोरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ दे देती मुझे, या फिर सही हो जाती, सुधर जाती। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, अगर मैं उसको उसकी गलतियाँ बता देता तो वुड बी सम स्टॉपिंग, तो यह भी एक झुकना ही तो होगा। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मैंने झुकना नहीं चुना, मतलब मैं नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं एक ड्यूक हूँ। ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ड हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वह मुस्कुराती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर कोई भी जब उसके पास से गुजरता था तो वह वही सेम स्माइल उसको देती थी जो मेरे गुजरने पे वह देती थी। मतलब उसके हस्बैंड में और किसी और में उसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था, ऐसा ड्यूक का सोचना था। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, और इन सब बातों ने मेरे अंदर यह चीज़ पैदा की कि मैंने आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर्स दिए, मैंने कमांड्स दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, और सारी उसकी जो भी स्माइल थी, जो भी वो मुझे देती थी और सब लोगों को देती थी, वह स्टॉप हो गई, रुक गई। यहाँ पे ड्यूक ने उसको मारने के ऑर्डर दे दिए, उसको मरवा दिया मतलब। देयर सी स्टैंड्स एज इफ़ अलाइव, और वह इस पोर्ट्रेट में, इस पेंटिंग में ऐसी लग रही है जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो। विल नॉट प्लीज़ यू राइज, अब तुम यहाँ पे
बैठे ही रहोगे या फिर उठोगे भी। ये फिर ड्यूक का डोमिनेटिंग नेचर दिखा रहा है कि वह बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, लेकिन उसमें उसका एक ऑर्डर देने का सेंस होता है, वो ऑर्डर ही देता है। वो अपनी पावर को यहाँ पे मैसेंजर के सामने दिखाता है। वी विल मीट द कंपनी बिलो देम, हम चलते हैं और जो भी लोग नीचे बैठे हैं हम उनसे मिलते हैं। आई रिपीट, उसने रिपीट किया, उसने कहा। अब यहाँ पे ड्यूक अपनी पावर्स और अपनी पुअर मेंटलिटी और अपने डोमिनेटिंग नेचर को दिखाता है कि वह किस तरह से डचेस पर शासन करना चाहता था, पर डचेस का जो इनोसेंस था और जो वह खुशी और जिस जॉय के साथ वह अपनी ज़िंदगी जीती थी वह उसको पसंद नहीं था। वह उसको डोमिनेट करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, पर जब डचेस उसके कंट्रोल में नहीं आई तो उसने उसको मरवा दिया। बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, लेकिन उसमें उसका एक ऑर्डर देने का सेंस होता है, वो ऑर्डर ही देता है। वो अपनी पावर को यहाँ पे मैसेंजर के सामने दिखाता है। वी विल मीट द कंपनी बिलो देम, हम चलते हैं और जो भी लोग नीचे बैठे हैं हम उनसे मिलते हैं। आई रिपीट, उसने रिपीट किया, उसने कहा। अब यहाँ पे ड्यूक अपनी पावर्स और अपनी पुअर मेंटलिटी और अपने डोमिनेटिंग नेचर को दिखाता है कि वह किस तरह से डचेस पर शासन करना चाहता था, पर डचेस का जो इनोसेंस था और जो वह खुशी और जिस जॉय के साथ वह अपनी ज़िंदगी जीती थी वह उसको पसंद नहीं था। वह उसको डोमिनेट करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, पर जब डचेस उसके कंट्रोल में नहीं आई तो उसने उसको मरवा दिया। द काउंट योर मास्टर्स नॉन munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। और जो तुम्हारे काउंट हैं, जो तुम्हारे मास्टर हैं, मैंने उनकी उदारता के बारे में सुना है, और जो डाउरी की शर्तें मैंने उनके सामने रखी हैं, मुझे पता है कि वह उनको डिसअलाउड नहीं करेंगे, वह उनको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, डाउरी देने के लिए मना नहीं करेंगे। दो हिज fair daughter's self as I owed it starting is my object। Nay, we will go together down, sir। Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity which Claus of Innsbruck cast in bronze for me। अब ड्यूक कहता है कि मेरी दहेज लेने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ इनकी सुंदर डॉटर से शादी करनी है। मैं दहेज की मांग नहीं करना चाहता, मुझे दहेज की लेने की कोई इच्छा नहीं है, पर रियलिटी ये है कि वह दहेज के लिए ही उनकी डॉटर से शादी कर रहा है। ड्यूक बहुत लालची और सेल्फिश बताया गया है इस पोएम में। अब लास्ट में वो बोलता है कि वी विल गो, हम चलेंगे, टुगेदर साथ में, डाउन मीन्स नीचे, हम साथ में नीचे चलेंगे। जो उनकी आर्ट गैलरी थी जिसमें डचेस की पेंटिंग लगी हुई थी वह ऊपर की तरफ थी, अब वो ऊपर से मैसेंजर और खुद नीचे की तरफ आ रहे हैं, और वह मैसेंजर को सर कह के बुला रहा है और कह रहा है नोटिस, देखो, नोटिस करो, नेपच्यून जो कि समुद्र के देवता हैं, उनकी स्टेचू उसने अपनी गैलरी में लगा रखी है, उसको देखो। टैमिंग अ सी हॉर्स, उन्होंने सी हॉर्स को काबू में कर रखा है। वहाँ पे ड्यूक खुद नेपच्यून को दिखा के खुद का नेचर मैसेंजर को बताना चाहता है कि वह खुद
किस तरह की प्रवृत्ति का है कि वह खुद डचेस को किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है, जैसे कि स्टेचू में दिखाया गया है। जैसे नेपच्यून सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे ही वह डचेस को कंट्रोल करना चाहता है। यह बहुत रेयर स्टेचू है, थॉट अ रेरिटी, यह बहुत रेयर स्टेचू है, इसको देखो। विच क्लाउज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज, क्लाउज ऑफ इंसबर्ग ने इसको मेरे लिए बनाया है ब्रॉन्ज में। यह कांसे की प्रतिमा है और इसको क्लाउज ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए बनाया है या मेरे लिए भेजा है। वह मैसेंजर को यह सब बातें केवल इस वजह से बताता है कि ताकि वह उसकी प्रसिद्धि, ईमानदारी और शान और शौकत को देखकर दहेज प्राप्त कर सके।